ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के वर्णन में। हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र निकल चुके हैं सीता माता को प्राप्त करने के लिए और वाली के साथ उनका युद्ध होने वाला है। उससे पहले सुग्रीव ने बताया कि कितना शक्तिशाली है वाली। प्रभु रामचंद्र ने बोला परंतु आपके साथ उसकी दुश्मनी क्या है। फिर सुग्रीव बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो दुंदुभी जिसका वध किया हमने सुना पिछले सत्र में वाली ने, उसका एक और भाई था, उसका नाम था मायावी। तो सुग्रीव और वाली बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे दोनों भाई। वहां पे मायावी आया और मायावी ने अपने भाई का बदला लेने के लिए वापस वाली को लड़का बोला मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। और सुग्रीव के सामने वाली एकदम तैयार हो गया। वाली ने बोला चलो दोनों, सुग्रीव और वाली दोनों गए युद्ध करने के लिए। और युद्ध करने के लिए जब मायावी के पास गए, वो युद्ध प्रारंभ हुआ। सुग्रीव ने को बोला वाली ने तुम साइड हो जाओ, मैं अकेले ही संभाल लूंगा। और वाली लड़का लड़ाई करने के लिए, परंतु वो मायावी भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं था। छल और कपट का इस्तेमाल करके मायावी भी वाली के ऊपर हावी पड़ने लगा। फाइनली वाली ने सोचा अभी कुछ तो करना पड़ेगा, अपना रॉकेट निकाला उसकी शक्ति आदि करने के लिए, परंतु मायावी को पता था कि इसके सामने टिकना नहीं, इसलिए मायावी वहां से भागने लगा। वाली को और गुस्सा आया कि मायावी भाग रहा है, मेरे को भी उसके पीछे भागना है, उसको वध करना ही है। सुग्रीव और वाली भागने लगे मायावी के पीछे और भागते भागते वो जो मायावी था, जो असुर था, वो घुस गया एक गुफा के अंदर। वाली ने देखा सुग्रीव को और बोला सुग्रीव देखो यहाँ पे समझदारी से हमको काम करना है। मैं अंदर जाता हूं मारने के लिए और तुम बाहर रहो। अगर तुमको लाल खून दिखे बाहर आते हुए तो समझ जाना कि वो असुर ने मेरे को मार दिया है, और जिससे वो वापस बाहर ना आए एक पत्थर रख देना इस गुफा के दरवाजे पे, जिससे कोई बाहर ना आ पाए और हमारे राज्य को परेशान ना करे, और नहीं तो मैं ही उसका वध करके बाहर आ जाऊंगा। तो तुम यहीं रहो। और बोला अगर मैं नहीं आ पाया तो ये जो पूरा राज्य है, तारा मेरी बीवी और बच्चा अंगद, उन सबका तुम टेक केयर करना। तो सुग्रीव ने बोला परंतु भ्राता मेरे को भी आपके साथ है ना। उसने बोला नहीं तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। तो वाली अंदर गया और सुग्रीव बाहर वेट कर रहा था कब आएंगे कब आएंगे। बीच बीच में उसको कुछ आवाज सुनाई देती, कुछ राक्षसों की आवाज सुनाई देती। उसको तो शायद से मायावी ने अपने साथ पूरा सेना अंदर रखी हुई है, और कभी कभार और कभी उसको चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। तो उसको लगता था शायद से वाली को उन्होंने मारा है। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया और उस एक महीने बाद उसको कुछ खून आता हुआ बाहर दिखाई दिया गुफा से। तो उसको लगा कि निश्चित रूप से वाली को उस मायावी राक्षस ने मार दिया है। और जैसा वाली ने बताया था, सुग्रीव ने सोचा मेरे को वैसे ही करना चाहिए। उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस गुफा का मुंह बंद कर दिया और वापस गया राज्य में। बहुत दुखी मन से बताया कि कैसे वाली का वध हो चुका है, क्या क्या हुआ, और अभी मेरे को राज्य चलाना पड़ेगा। और वहां पे तारा को लिया, अंगद को लेके राज्य वहां पे चलाने लगा। राज्य चला ही रहा था। कुछ समय बाद देखा क्या, वो वाली बाहर आ गया। और वाली आया, जैसी उसने राज्यसभा में एंट्री करी, सुग्रीव ने देखा अरे भ्राता आप आ गए। मैंने तो सोचा था कि आप बस इतना बोला ही था। वाली ने उसको जोर से मुष्टि पर हार गया मुंह पे। वो दूर जाके बोला अरे ये क्या कर रहे आप। तो वाली ने बोला तुमने मेरे को धोखा दिया। सुग्रीव बोला मैं कहा बोलने वाला था। वाली ने एक और उसको मुष्टि पर। सुग्रीव बोला अरे परंतु मैंने कुछ नहीं किया है। सुग्रीव ऐसा बोलने नहीं दे रहा था। वाली उसको बार बार मारा था, बोला तुमने ऐसा किया ऐसा किया। सुग्रीव बोला लेकिन आप एक महीने के लिए नहीं आए, मैं सोचा मर गए। वाली बोला अरे वो मायावी इतना शक्तिशाली था, पाताल लोक में चला गया, सारे जो नर्क है ना नीचे उसको पार करते करते, तो मैं भी उसके पीछे पीछे भागा और बीच में कोई भी असुर दिखे उसको मार दिया मैंने। और फाइनली उसको पकड़ के मैं मार के ही बाहर निकला तो देखा कि वो गुफा का मुंह बंद है। और तुमको क्योंकि मेरा राज्य भोगना था इसलिए तुमने उसके ऊपर पत्थर लगा दिया। सुग्रीव मैं तुमको छोड़ूंगा। सुग्रीव बोला ऐसा मेरा कुछ विचार नहीं था। सुग्रीव चिल्ला रहा है, चीख रहा है। वाली सुनने के लिए तैयार नहीं। क्रोध, ठीक है, जब क्रोध आ जाता है तो कुछ लॉजिक रीजनिंग सब काम नहीं करता है।
तो क्रोध को आने से पहले रोका जा सकता है, आने के बाद तो वो विध्वंसी करने वाला है। तो इसलिए क्रोध को रोकने का जो तरीका है वो हमको पता होना चाहिए। वो है काम के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्र तृप्ति उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, भोगने की इच्छा के ऊपर कंट्रोल करना। क्योंकि क्रोध क्या होता है, जब हमारी भोगने की इच्छा में कुछ बाधा आ जाती है तो क्रोध हो जाता है। और कभी हम भोगते रहते हैं बहुत ज्यादा तो लोभ भी हो जाता है ना। तो दोनों को बैलेंस करना चाहिए। भोगने की इच्छा को हमको अगर सही में भोगने की इच्छा अगर हम तब्दील कर दे भगवान की सेवा की इच्छा में, तो वो क्रोध जो है हमारे जीवन से जा सकता है। परंतु वाली ने ऐसा नहीं किया था। वाली बहुत क्रोधित हो गया, लगा सुग्रीव को मारने के लिए। सुग्रीव ने सोचा क्या करूं, ये बहुत शक्तिशाली है। सुग्रीव ने उसको समझाने की कोशिश की, नहीं समझा। सुग्रीव लगा भागने। तो सुग्रीव जब भाग रहा था तो भागते भागते पूरे पृथ्वी पर हर एक जगह भागा, लेकिन वाली उसके पीछे। सुग्रीव सोचा कहां बचूंगा। तभी उसको याद आया कि अरे जब वाली ने मारा था दुंदुभी को तो वहां पे श्राप दिया था मातंग ऋषि ने, वहां पे मेरे को जाना चाहिए। वो ऋषिमुख पर्वत है, वहां पे वाली नहीं आएगा। और तुरंत वो जो सुग्रीव था ऋषिमुख पर्वत पे गया, वहां पे वाली ने उसको छोड़ दिया। परंतु वाली फिर भी आके उसको लात तो मारता ही था, जैसा हमने पिछले सत्र में देखा। तो सुग्रीव ने बताया प्रभु रामचंद्र को कि इस प्रकार से वाली मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं उसको कैसे समझाऊं। तो जब ऐसे किया उसने, तो प्रभु रामचंद्र भी सोचने लगे कि कैसा भाई है, भाइयों के बीच में कैसा संबंध है। बोले एक तरफ ऐसा भाई है वाली जैसा, जो सुग्रीव को सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसको वध करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। उसका जो पत्नी है उसको भी हरण करके रख लिया, रूमा को, उसके राज्य को भी हरण कर लिया है। कैसा भाई। और दूसरी तरफ मेरा भाई भरत। देखो भरत को, मैं उसको बोल रहा हूं तुम राज्य संभालो, बोल रहा मैं नहीं संभालूंगा, आप ही को संभालना है। और फिर हम सुनते हैं किस प्रकार से उन्होंने पादुका को प्रभु रामचंद्र की रखा था सिंहासन के ऊपर, और खुद एक दास के रूप में राज्य संभाला। प्रभु रामचंद्र अपने भाई के बारे में सोचते हुए उसका गुणगान करने लगे। लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण देखो ऐसे होते हैं भाइयों का प्रेम, इतना प्रेम होना चाहिए भाइयों के बीच में। लेकिन जब वही भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं तो फिर एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं। रामचंद्र ने एक कथा बताई, बोले कि एक बार की बात है, दो भाई थे, उनका नाम था सुंद और उपसुंद। तो सुंद और उपसुंद दो भाई थे, और इनके बीच में इतनी गहरी मित्रता थी कि पूरे जगत में इनकी मित्रता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। और इनको भी लगता था कि हम इतने बेस्ट फ्रेंड है कि कभी किसी को हम लोग एक दूसरे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि किस प्रकार से हम सारा जो राज्य है इस संसार में उसको लूटते हैं, और कोई मारने आएगा तो उससे बचना है, तो उसके लिए एक वरदान प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्मा जी से। उन्होंने तपस्या करी और वरदान प्राप्त किया कि ब्रह्मा जी हमको ये वरदान दीजिए कि हम किसी भी चीज से, वस्तु से या व्यक्ति से नहीं मरे, सिर्फ हम ही एक दूसरे को मार सकते हैं। अगर मैं इसको मारूंगा, ये मेरे को मारेगा, तभी हम दोनों की मृत्यु हो सकती है, अन्यथा हमारी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। अभी तथास्तु बोल दिया तो वो लगे हाहाकार मचाने, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि क्या ये दो भाई आपस में युद्ध कभी करते नहीं और सब लोगों का एकदम वध करके राज्य हासिल कर रहे हैं। तो लोगों ने सोचा क्या करा जाए। तो ब्रह्मा जी से बोला कि अरे आपने ऐसा वरदान दे दिया, क्या करें कैसे करें। और फिर बाद में ब्रह्मा जी से डिस्कस कर रहे थे, तब विष्णु जी ने भी, और सब ने ऐसा सोच के एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा बनाई जिसका नाम था तिलोत्तमा। बहुत ही अति सुंदर अप्सरा, ऐसे कोई देखा ही नहीं था। और उसको बोला कि तुम इस भाइयों के बीच में जाओ। और अप्सरा जैसी गई तो सुंद बोलने लगा, उपसुंद देखो तुम्हारे होने वाली भाभी आ रही है। उपसुंद बोला होने वाली? सुंद ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम्हारी भाभी आ रही है। और वो तिलोत्तमा को देख के दोनों आपस में युद्ध करने लगे, तिलोत्तमा किसकी होगी। और युद्ध करते करते उन्होंने आपस में एक दूसरे का वध कर दिया, और इस प्रकार से उनके द्वारा जो मचाया गया हाहाकार था उसका नाश हुआ। तो प्रभु रामचंद्र एक कथा बताते हैं
कि किस प्रकार से भाइयों के बीच में प्रेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो प्रेम कब खत्म हो जाएगा? तब हमारे अंदर जो सेल्फिशनेस आ जाएगा, किस प्रकार से हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगेंगे। तो ऐसा बता दें कि जैसे एक कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर क्या ही है, पूरा मनुष्य जीवन दो भाइयों के बीच। लेकिन उस कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कॉपरेशन। कैसे एक परिवार में लोगों के बीच में कॉपरेशन होता है। वो कॉपरेशन अच्छे से होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से चलेगा। परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है जब उसके अंदर वायरस आ जाता है। और वायरस क्या है? सेल्फिशनेस। तो हम अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं सिर्फ, वो भी असली स्वार्थ नहीं, भौतिक स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे करके प्रभु रामचंद्र उनको बताते हैं और फिर प्रभु रामचंद्र बोलते हैं चलो अभी वाली का वध करेंगे, इसको तो मैं निश्चित रूप से मार दूंगा। लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं आता है पूरे तरीके से। तब भगवान रामचंद्र के चेहरे पे वो इतना तेज देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं और देखते हैं कितने गंभीरता से बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया वाली के बारे में। तो सुग्रीव बोलते हैं प्रभु रामचंद्र, आपके चेहरे के ऊपर के निशानों को देख के, इशारों को देख के मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर वो शक्ति है, क्योंकि आप अपने होशो आवाज में गंभीरता से ये विषय के बारे में सोच रहे हैं, तेजी से कार्य नहीं कर रहे। हम देखते हैं जो व्यक्ति रजोगुण में होता है ना, वो स्नैप डिसीजन लेता है, बस तुरंत कर दिया, इधर उधर इधर उधर। लेकिन जो सत्वगुण में होता है वो सोच समझ के निर्णय लेता है कोई भी। तो सुग्रीव बोला इस कला से तो मैं आपका बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा मेरे को आनंद मिल रहा है कि ये एक बहुत अच्छा गुण है आपके अंदर। लेकिन ये तो मानसिक संतुलन है, आपकी शक्ति भी मैं देखना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वो फिजिकल शक्ति भी है वाली के साथ युद्ध करने की या वाली को मारने की। तो बोलते हैं आइए थोड़ा सा। बोले ये देखिए ऋषिमुख पर्वत पे ये जो हड्डियां है ना, ये हड्डी है उस दानव की, वो दुंदुबी जिसका मारा था वाली ने। तो आप ये हड्डियों का पूरा पहाड़ है, इसमें से थोड़ा एक दो हड्डी को थोड़ा उठा के दिखाइए तो पता चलेगा कि आपके अंदर शक्ति है। प्रभु रामचंद्र क्या करते हैं, वो हड्डियों के पहाड़ के पास जाते हैं और उनको धीरे से अपने चरणों का स्पर्श करते हैं। उसी समय वो पूरा पहाड़ ऐसे चकनाचूर होके गिर जाता है, मानो कि एक छोटा सा बच्चा कभी कभार जाता है रेत के टीले को ऐसे छू देता है तो रेत का टीला कैसे गिर जाता है। तो सुग्रीव को बहुत प्रसन्नता होती है, आनंद आता है कि सही में इनके अंदर शक्ति है। राम और लक्ष्मण, बाकी लोग भी वो भी देखने लग जाते हैं, बाकी वानर भी कॉन्फिडेंस आ जाती है, यस है ना, कि बहुत शक्ति है। लक्ष्मण बहुत गुस्सा आता है, अरे क्या मेरे प्रभु रामचंद्र पे डाउट कर रहा है, उसको पता नहीं कौन है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। परंतु लक्ष्मण बोलते भाई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं भी नहीं बोलूंगा कुछ, चुप रहूंगा मैं। सुग्रीव बोलता है प्रभु ये तो आपने बहुत अद्भुत कार्य कर दिया है, परंतु अभी भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक और चीज करके दिखाइए। तो देखिए ये मित्रता में एक नियम है। क्या नियम है? कि जब हम मित्र बना रहे हैं तो हमको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मित्र बनाना चाहिए कि सही में ये मेरा हित ही करेगा और सही में मैं इसके लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर डाउट के साथ फ्रेंडशिप शुरू होती है तो वो फ्रेंडशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे के अंदर अगर कोई मित्रता प्रारंभ होती है वो लंबे समय तक चलती है। तो यहाँ पे वाली को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और इसलिए वो टेस्ट ले रहा है और प्रभु रामचंद्र भी वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब हमको प्रयास करना पड़ेगा अगर हमको दूसरे व्यक्ति को मित्र बनाने की, मैं उसको कॉन्फिडेंस दूं टेस्ट देके कि कैसे मैं उसका सच्चा मित्र हूं। हम देखते हैं आजकल जब मित्रता हम बनाते हैं तो वो सेल्फिशनेस के ऊपर बनाते हैं। ठीक है तुमको ये चाहिए, तुम बोले, जैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे, तुम मेरी कमर खुजाओ मैं तुम्हारी कमर खुजाता हूँ, तुम मेरे इंद्र तृप्ति में भोग मैं मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे इंद्र तृप्ति और भोग में मदद करूंगा। तो वो एक भौतिक फ्रेंडशिप होती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो भोग है ना, वो भोग ज्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है और इसलिए वो फ्रेंडशिप भी ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं। परंतु आध्यात्मिक जो फ्रेंडशिप होती है उसमें हम उनको बोलते हैं हम तुमको प्रेरणा देंगे भगवान के पास लाने के लिए, तुम मेरे को प्रेरणा दो भगवान के पास जाने के लिए। और ये जो कार्य है, ये कार्य सही में
हमको सही में एक दूसरे का मित्र बनाता है। और ये मित्रता कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि भगवान को केंद्र बिंदु बना के ये मित्रता की गई है। तो वहीं पर ही सुग्रीव बोलता है कि एक और टेस्ट प्रभु अगर आप पास कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो लक्ष्मण का जो क्रोध होता है एकदम सातवें आसमान पे होता है, परंतु कंट्रोल करता है क्योंकि भाई कुछ नहीं बोल रहा है। और फिर प्रभु रामचंद्र बताइए क्या करना है। तो सुग्रीव थोड़ा आगे लेके जाता है और वहां पे जाके दिखाते हैं, देखो ये बड़े बड़े विशाल 7 साल के वृक्ष हैं। तो वो सब देखते बहुत विशाल वृक्ष हैं ये सारे। तो वहां पे सुग्रीव बताता है कि ये वृक्षों का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दिया जाए। ये वृक्ष जो है वो मायासुर था ना, मायासुर दुंदुपी मायावी का पिता, उनके 7 शिष्य भी थे। वो 7 शिष्य हैं ये जो 7 वृक्ष हैं। अच्छा कैसे ऐसे वृक्ष बन गए? बोलो बहुत शक्तिशाली थे और अपनी शक्ति पे घमंड होकर उन्होंने सोचा मजाक करते हैं। मजाक भी किसके साथ? ऋषि के साथ, अगस्त मुनि के साथ मजाक कर लिया उन्होंने। क्या मजाक किया? उन्होंने एक लंबा सा विशाल सा सांप बनाया शक्ति से, और उस सांप को गोल गोल खड़ा कर दिया, गोल आकार में जमीन के अंदर, और उसके ऊपर ये 7 वृक्ष भी गोल आकार में खड़े हो गए। और उनका ये प्लान था, जैसे वो अगस्त मुनि वो सांप के घेरे के बीच में आएंगे, वैसे ही वो सांप को बोलेंगे सांप सिकुड़ना शुरू करो, और सांप सिकुड़ेगा और ये वृक्ष उनके पास आते रहेंगे और वो अगस्त मुनि डर जाएंगे और हमको मजा आ जाएगा। देखिए मजाक भी किसके साथ करना चाहिए पता होना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। और यही मजाक उनको भारी पड़ गया। उन्होंने जब ऐसा किया, अगस्त मुनि को जैसे वो बीच में आए, उन्होंने देखा ये वृक्ष मेरे पास आ रहे हैं। अगस्त मुनि समझ गए, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष ही बन जाओगे। जैसे ये श्राप दिया वो बोले लगे अरे माफ कर दो गलती हो गई हमसे। अगस्त मुनि नहीं अभी श्राप तो दे दिया है, परंतु एक और तो तुम्हारा उद्धार प्रभु रामचंद्र आके करेंगे। तो वही वृक्ष यहाँ पे खड़े थे। तो उसने बताया कि बहुत शक्तिशाली वृक्ष है, परंतु वाली क्या करता है, कभी फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करना होता है, उसको हाथ पैर थोड़ा खोलने होते हैं। तो क्या करता है वाली आता है इन वृक्षों के बीच में और एक वृक्ष को पकड़ता है उसकी एकदम चोटी से, और उसको नीचे जहां वो बीच में खड़ा है वाली वहां तक उसको नीचे कर देता है। तो दूसरे हाथ से दूसरे वृक्ष को चोटी को पकड़ के उसको भी नीचे कर देता है। फिर तीसरे चौथे पांचवें ऐसे सारे वृक्षों को पकड़ के बीच में एकदम उनको झुका देता है। और बोले अच्छा इतना कर देता है, इतने विशाल के वृक्षों को पकड़ के झुका दे, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 7। और फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद सारे वृक्षों को एक साथ छोड़ता है और वो इतनी रफ्तार से ऊपर खुलते हैं कि उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और वाली के ऊपर ऐसा वर्षा होती है और उसको बहुत आनंद आता है, देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं। तो सुग्रीव जब ये बताता है तो सुग्रीव बोलता है प्रभु रामचंद्र देखो आपके ऊपर मेरे को विश्वास आ जाएगा अगर आप 1-2 पेड़ को भी थोड़ा कुछ काट पाट सकते हैं। लक्ष्मण बोलता है इसको विश्वास नहीं अभी भी, लेकिन प्रभु रामचंद्र नहीं कुछ बोल रहे हैं। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो अपना निकालते हैं धनुष और बाण और प्रार्थना करना शुरू करते हैं। उसी समय भगवान आंखें खोलते हैं और अपना एक पैर जोर से जमीन पे मारते हैं और प्रभु रामचंद्र खड़े होते हैं। वो जो वृक्षों का जिसको इंग्लिश में पैरामीटर बोलते हैं, जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पे खड़े होते हैं। जैसी तेजी से पैर मारते हैं सारे वृक्ष गोल आकार में एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि वो जो सांप ऐसा गोल होता है वो सीधा हो जाता है। एक उनके पैर के प्रहार से वो जो सांप होता है वो सीधा हो जाता है, सारे वृक्ष एकदम से सीधे हो जाते हैं। और फिर प्रभु रामचंद्र एक तीर मारते, वो तीर सारे वृक्षों को चीरते हुए अंदर जाता है, बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद सीधा पाताल लोक में जाता है। नीचे धरती में से फिर बाहर निकलता है, वो जो ऋषि मुख पर होता है उसके ऊपर से निकलते हुए प्रभु रामचंद्र के तरकश में वापस आके गिर जाता है। और ये देख के सुग्रीव एकदम वो चलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। उनको विश्वास हो जाता है कि वाली का वध निश्चित है। और फिर प्रभु रामचंद्र बोलते हैं जाइए अब आप वाली को जाके लड़कारिए युद्ध में और आप दोनों लड़ाई करिए और फिर मैं वाली का वध कर दूंगा। तो सुग्रीव बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और वाली वही क्षेत्र में किष्किंधा में जो उनका राज्य होता है वहां पे जाके सुग्रीव बोलते हैं वाली क्या कर रहे हो तुम, बाहर आओ, कायर हो कैसे मत छुपो। अरे कायर मैं हूं, ये इतने दिन से ये छुपा हुआ है। परंतु वाली बाहर आते हैं। वाली बाहर आके
युद्ध प्रारंभ करने के लिए सोचते हैं कि अरे ये सुग्रीव, इसको इतना मार के भगाया, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। अरे ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी कॉन्फिडेंस होगा। अंदर जाते हैं, लॉकेट लेते हैं, बाहर जाते हैं, वापस सुग्रीव के साथ लड़ाई शुरू कर दो। सुग्रीव भी लड़ाई कर रहा है, वाली भी लड़ाई कर रहा है। सुग्रीव को कॉन्फिडेंस है प्रभु रामचंद्र मारेंगे, लेकिन वाली को भी अपने लॉकेट का कॉन्फिडेंस है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। ऐसे सुबह से लेकर शाम हो जाती है, सुग्रीव को मारते रहते। सुग्रीव की शक्ति एकदम कम होने लग जाती, उसको लगता है मार क्यों नहीं रहे प्रभु रामचंद्र, वहां पे तो बहुत पराक्रम दिखाया और इतना प्रयास करते हैं। सुग्रीव को लगता है अभी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी देख रहा होता है कि प्रभु रामचंद्र वहां देख रहे हैं मेरे को। और उतनी ही देर में शाम के समय जब सुग्रीव बहुत मार खा चुका होता है, प्रभु रामचंद्र वहां से निकल जाते हैं, उनके पीछे लक्ष्मण भी निकल जाते हैं। और ये तरु नल नील देखते ये वादा किया था मारेंगे, कहाँ चले गए। और हनुमान जी भी चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। सुग्रीव को लगता है अरे राम चले गए, मेरा तो वध हो जाएगा। सुग्रीव किसी तरीके से भागते भागते अपनी जान बचाते बचाते वापस ऋषिमुख पर्वत पे आता है। और फिर सोचता है अरे ये ऐसे जो एकदम अपना वचनों का पूरा पालन करते हैं, वो उसने भी अपने वचन का पालन नहीं किया, क्या हो गया। और फिर वहां पे वो लोग वापस जाते हैं प्रभु रामचंद्र से मिलने के लिए, और रामचंद्र को बोलते हैं सुग्रीव अरे आपने उसका वध नहीं किया, क्यों वध नहीं किया। तो प्रभु रामचंद्र सुग्रीव को तो बोलते थे कि कैसे वध करता, मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाया। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंस ही नहीं था। कुछ डिफरेंस होगा तो मैं पहचान पाऊंगा, नहीं तो गलती से तुमको मार दिया तो तुम मर जाते, दोनों हो तो बंदर ही। तो सुग्रीव बोलता हाँ ये बात तो सही है, परंतु हनुमान जी को पता चल जाता है कि असलियत में कारण क्या है। देखिए दोनों के बीच में अंतर तो था, वाली वो लॉकेट पहन के आया था, सुग्रीव के पास लॉकेट नहीं था। और सुग्रीव का भी जो आप वेशभूषा देखते थे वाली से अलग थी, तो प्रभु रामचंद्र उसके बीच में भेद कर सकते थे, परंतु प्रभु रामचंद्र का कुछ दूसरा प्लान था। वो प्लान क्या था वो हनुमान जी समझ गए। तब प्रभु रामचंद्र ने बोला कि तुम्हारे अंदर कुछ तो भेद होना चाहिए। उन्होंने कहा जाओ जाके लक्ष्मण से माला पहनो, कुछ हार पहनो। तो वहां पे सुग्रीव जाते हैं और लक्ष्मण के सामने झुक के हार पहनते हैं, और हनुमान जी समझ आते हैं कि इसी कारणवश प्रभु रामचंद्र ने वाली को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने पहले जब बैठने का स्थान नहीं दिया था लक्ष्मण जी को, तब उसने लक्ष्मण जो गुरु हैं उनके प्रति अपराध कर दिया था, इसलिए भगवान की कृपा उनको नहीं मिली इस बार। परंतु जब वो पुनः जाके लक्ष्मण जी के सामने झुके माला पहनने के लिए, तो उनके झुकने से उनकी विनम्रता साबित हुई कि वो गुरु के सामने वापस झुके दास के रूप में। और फिर जब लक्ष्मण ने माला पहनाई तब भगवान राम ने अब मैं वध कर दूंगा, है ना। और फिर बोला वापस जाओ। सुग्रीव बोला सोच लीजिए। भगवान बोला अरे जाओ बस। शाम का ही समय था, अभी अभी सुग्रीव भाग के आया था, वापस जाता है किसी तरह पूरे अपने शक्ति बोल के शक्ति के साथ बोलता है वाली कहाँ आओ, काहे रो किसी से मत छुपो। वाली बोलता है अरे अभी तो छोड़ूंगा नहीं इस बार। वो अपना लॉकेट पहन के आता है, लड़ाई करना शुरू और लगता है सुग्रीव को मारने के लिए। और जैसे ही सुग्रीव को मार रहा होता है, प्रभु रामचंद्र एक तीर छोड़ते हैं। वो तीर जाके सीधा वाली को लगता है और वाली वहीं पर ही गिर जाता है। और सब सुग्रीव बहुत खुश हो जाता है कि वाली का वध हो गया है। सब जो उसके साथी होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभु रामचंद्र पास में जाते हैं तो वाली अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। और वाली बोलता है प्रभु मैं मर गया उसका गम नहीं, लेकिन एक चीज आपसे प्रश्न पूछना है कि आपने मेरे को छल कपट से क्यों मारा, सामने से क्यों नहीं मारा। आपको सामने से मारना चाहिए था। और ये आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, आप तो धर्म की स्थापना के लिए आए, धर्म का ही पालन नहीं कर रहे हैं आप। तो ऐसा बताते हैं कि जो वाली होता है उसको धर्म का खुद तो ज्ञान होता नहीं, तो बिना परिस्थिति को समझे वो क्या है, वो कंक्लूड कर देता है बिना ज्ञान लिए कि भगवान को धर्म नहीं आता है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, पहले वो परिस्थिति को समझता है कि उस परिस्थिति में क्या धर्म है। तो जब वो ऐसा प्रश्न पूछता है कि आपने क्यों मार दिया, तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं क्योंकि तुम राजा बन गए इस किष्किंधा क्षेत्र के, परंतु तुमने जो प्रमुख राजा है भरत उससे आज्ञा नहीं ली, बिना आज्ञा लिए तुम राजा बन गए, तो ये तुमने गलत काम किया। और मैं उनका प्रतिनिधि हूं तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जो भी उनके कहे गए कथनों को पालन नहीं करता उसको मैं सजा दूं। वाली बोलता है परंतु आप तो मेरे को जानते नहीं है ना, आप कभी आके मिले मेरे से। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि राजा अगर किसी को सजा देता है प्रजा में, उसको जानने की जरूरत नहीं, उसको अधिकार है बिना जाने भी उसको सजा दे सकता है।
क्योंकि राजा धर्म का नेतृत्व कर रहा है। आखिरी में बोलता है बट आपने मारा, लेकिन छुप के क्यों मारा? तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि देखो मैं क्षत्रिय हूं, मैं शिकार करने जाता हूं और जानवरों को छुप के ही मारा जाता है, तो और तुम भी एक जानवर हो इसलिए तुमको छुप के मारा। तो जैसे ही ये सुनता है वाली, उसको शांति मिलती है। वो बोलता है ठीक है, प्रभु रामचंद्र की ये इच्छा है, और वाली मृत्यु को प्राप्त होता है। और सुग्रीव वहां पे बहुत खुश हो जाता है, और सुग्रीव बोलता है हम आपकी मदद करेंगे सीता को वापस ढूंढने में। और फिर क्या होता है वो हम सुनेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।